ओके स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 4.6 को सर्किल का जो टॉपिक है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं और समझते हैं जो कॉन्सेप्ट आपने कितना सीखा है और कितना आपको समझ में आया है। देखिए किस तरीके से यहाँ एक आपको डायग्राम दिख रहा है ना, एक सर्किल दिख रहा है, उसके कुछ पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं पहले आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि आपको पूछा गया है इसमें फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहला आइडेंटिफाई करना है सेंटर। तो आप इसमें देख के बताइए सेंटर क्या है। तो हमें सबको पता है सेंटर इसका जो बीच में लिखा है, ये जहाँ से बनाया गया सर्किल, ओके, पेंसिल पॉइंट जो पॉइंटर रख के कंपास का घुमाते हैं तो वो उसका क्या होता है, सेंटर। तो इसका मीनिंग इसका सेंटर क्या है, ओ। तो इसका सेंटर हो गया ओ। क्लियर। फिर है 3 रेडी। आपको 3 रेडियस बतानी है। रेडी का मतलब रेडियस का प्लूरल है ये, रेडी। ओके, 3 रेडियस बतानी है। तो रेडियस मतलब सेंटर से जो जाती है और सर्किल के किसी पॉइंट तक कनेक्ट करती है। जैसे सेंटर है, यहाँ से ये, यहाँ से कौन सा है, सेंटर से ये डिस्टेंस, ये वाला क्या कहलाएगा, रेडियस। हमें सबको पता है ओ से बी भी एक रेडियस है, ओ से सी भी एक रेडियस है। 3 ही रेडियस यहाँ नजर आ रही है हमें, एक ओ ए, ओ बी और ओ सी, सेंटर से जो डिस्टेंस है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ ओ ए, ये रेडियस हो गया, ओ बी एंड ओ सी। ओके, 3 रेडियस लाइन सेगमेंट इसमें शो करेंगे क्योंकि ये लाइन सेगमेंट होती है। इसको मेजर कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, कितना भी है ना। तो ये 3 रेडी आ गया। फिर है 8 डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होती है दैट इज पासेज थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास होनी चाहिए, एंड कनेक्ट द 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। सर्कल के 2 पॉइंट कनेक्ट करती है। तो देखिए ये एक ऐसी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास हो रही है और 2 सर्किल के पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। तो इसका मीनिंग ए सी जो है वो इसका डायमीटर हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर क्या आ गया आपका, डायग्राम से ए सी। क्लियर, ए सी इज ए डायमीटर। फिर पूछा गया एक कोड। अब कोड क्या होता है, आप एक बार रिकॉल कीजिए। कोड इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। सर्किल पे 2 पॉइंट। तो सर्किल पे 2 पॉइंट कौन सा, देखो ये सर्किल पे 2 पॉइंट कनेक्ट हो रही है, ये ई डी आप देख रहे हैं, है ना। ये भी कोड है, ई डी क्या है, एक कोड है, ई और डी। ई डी भी कोड है। और कौन से 2 पॉइंट है, ये देखो ए और सी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, ए सी। और ये हो गया आपका, ये भी एक कोड है। ओके, एक ही बताना था लेकिन हमने ई डी भी बताया और ए सी। इसको ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, डायमीटर भी है। तो डायमीटर इज ए लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड। इसमें बहुत सारे कोड बनाए ऐसे, तो एक कोड ही आएगा जो इसके अंदर से पास होगा सर्किल के। तो ऐसे सबसे जो बड़ा कोड होता है, लॉन्गेस्ट कोड होता है सर्किल में, दैट इज कॉल्ड डायमीटर आल्सो। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 बताया, एक को लिखने के लिए कहा लेकिन 2 लिखा है हमने। ओके, फिर है 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर, यानी अंदर, इस सर्किल के अंदर 2 पॉइंट बताने हैं आपको। अंदर 2 कौन से, ओ अंदर होता है, देखिए ओ इज इन इनसाइड एंड पी इज इनसाइड, देयर इज 2 पॉइंट्स। ओके, तो 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर, दैट इज आंसर ओ और पी। ओके, अंदर है ना ये। फिर पूछा है ए पॉइंट, एक ही पॉइंट बताना है इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब सर्किल से बाहर। ये सब सर्किल के ऊपर है, डी सी ई ए बी। ओके, ये बाहर है, ये अंदर है, और बाहर कौन सा है, क्यू। तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा हो गया, क्यू। ओके, फिर पूछा है एक्सटीरियर पॉइंट हो गया आपका क्यू। क्लियर, यहाँ देखिए। फिर है ए सेक्टर। आपको पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया, ए सेक्टर। सेक्टर क्या था, सेक्टर ये था कि 2 रेडियस और एक आर्क अगर एनक्लोज हो जाए, यानी बंद करके जो रीजन बनाते हैं, जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं, ये ओ ए बी। ओके, ये ओ ए बी एक सेक्टर है, ओ ए बी। यहाँ और भी सेक्टर है, देखिए ये रहा बी ओ सी। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक, ये जो हम देख पा रहे हैं ये भी एक सेक्टर है। ओके, क्योंकि यहाँ भी 2 रेडियस है देखो, और एक आर्क है, ये भी एक सेक्टर हुआ। क्लियर।
लेकिन यहाँ आपको एक सेक्टर लिखने का है तो आप इसको एक लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डायग्राम में ब्लैक किया हुआ है तो आप शेडेड रीजन वाले बताना है आपको। ओके, तो ये भी है, ये मैंने आपको बताया है कि ये भी एक सेक्टर है। ओके, फिर पूछा आपको ए सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट वो रीजन होता है सर्किल का जो एक कोड और एक आर्क से एनक्लोज हो। देखिए ये कोड है और ये आर्क है, इससे एनक्लोज है, तो ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट आपका क्या हो गया? ई डी ई, ऐसे लिखेंगे ई डी ई, वापिस यहाँ तक आ गया जैसे, तो ये वापिस हो गया। सेगमेंट आपको पता है ये भी इधर वाला, इसके ये वाला सर्किल आप देख रहे हो ये भी पूरा सेगमेंट है, ये है ना। और ये जो मैं अगर डायमीटर देख रहे हैं, डायमीटर के ऊपर वाला सारा पार्ट जो सेमी सर्किल नजर आ रहा है यह भी एक सेगमेंट है। बहुत सारे सेगमेंट है, लेकिन हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग जो शेडेड रीजन दिया गया उसी को बताना। तो ये शेडेड रीजन दिया हुआ है तो ये इसका सेगमेंट। ओके, तो इसलिए मैंने इसको नाम सेगमेंट दिया। इस तरीके से बच्चों आपको ये मैंने लिखा इसका सेगमेंट ई डी ई। ओके, अब लेते हैं प्रॉब्लम नेक्स्ट नंबर 3। ओके, ध्यान से देखिए इसमें क्या पूछा है, ड्रॉ एनी सर्कल। आपको कोई भी एक सर्किल बनाना है, जैसे मैंने यहाँ सर्किल बना दिया, ऐसे आप कोई भी एक कंपास लेके एक सर्किल बना सकते हैं। सर्किल बनाया तो यहाँ एक पॉइंट रख के हमने बनाया था, पॉइंट रखा ना कंपास का, फिर घुमाया था तो ये ऐसे एक निशान दे दिया हमने यहाँ। तो पूछा आपको बताना है इस सर्किल के अंदर मार्क करना है, जैसे इट्स सेंटर, किसका सेंटर कहाँ है? ये रहा सेंटर, ये ओ कह देते हैं इसको, कि सेंटर इसका क्या हो गया? ओ, मैंने ऐसे लिख दिया, ये सेंटर मार्क कर दिया मैंने। फिर पूछा है ए रेडियस, कोई भी एक रेडियस बतानी है, तो ये सेंटर से यहाँ कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए, इसके नेम दे दीजिए, जैसे ये ओ ए, ये क्या हो गया? इसके रेडियस कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी एक कहा है, एक देने के लिए कहा तो एक ही लिखना है। ये हो गया ओ ए, हमने मार्क कर दिया ना, ये रेडियस हो गई। फिर ए डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से पास होता हो। तो चलिए मैं इसे दूसरी लाइन बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे ये लो, है ना, ये हमने लिया पी और ये लिख दिया मैंने क्यू। क्लियर? तो ये पी क्यू क्या है? डायमीटर, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है ना। तो ये हो गया इसका पी क्यू। क्लियर? फिर ए सेक्टर, सेक्टर आप देखिए सेक्टर बन गया ना, ये रहा, ये भी सेक्टर बन गया, ये भी सेक्टर बन गया। मैं इस सेक्टर को ले लेता हूँ, कोई भी एक सेक्टर बताना, एक बताने के लिए कहा है, तो जैसे ये पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्टर। ओके, तो ये सेक्टर हो गया, मैंने यहाँ ऐसे बना दिया, ये सेक्टर बन गया। उसका नाम क्या है? ए ओ पी, ए ओ पी। ठीक है, फिर बोला ए सेगमेंट, सेगमेंट बना दो। यहाँ एक आर्क बनाइए ऐसे, सॉरी एक कोड बना दीजिए, इसका नाम दे दिया हमने, ये है एस और ये है टी, और ये जो वाला पार्ट हो गया ये वाला दैट इज सेगमेंट। ओके, ये सेगमेंट बन गया। सेगमेंट के बाद आपको बताया गया है क्या करना है, ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अंदर एक पॉइंट बताना। तो अंदर पॉइंट ऑलरेडी ओ आ गया, फिर भी आप और बताना चाहे तो कहीं भी लिख दीजिए, जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया एल, ये इंटीरियर है। आपको एक पॉइंट के लिए कहा है, एक पॉइंट तो ऑलरेडी है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया, जैसे ऐसे लिख दिया एल, तो इंटीरियर इसका पॉइंट क्या हो गया? एल। वो भी है, एक बताना है, लेकिन मैंने यहाँ 2 बता दिए, है ना। आपको समझ कितने भी पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन जितने पूछे उतने ही आपको करने होते हैं। फिर उसके बाद क्या पूछा? ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, बार, बार कहीं भी एक पॉइंट लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, हेलो, इसको लिख दीजिए एम। ओके, तो एक्सटीरियर पॉइंट हमने कौन सा बनाया? एम। उसके बाद जो भी पॉइंट लिखोगे आप वो सब एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। क्लियर? फिर लास्ट इसका टॉपिक है एन आर्क। अब एक आर्क बताना है, तो आर्क तो बहुत सारे इसमें, जैसे ये आर्क ही है, यहाँ से लेकर अगर इसकी बात की जाए, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, बहुत सारे आर्क है। तो क्यू ए मैं इसको लिख रहा हूँ, आर्क क्यू ए, आर्क का ऐसे साइन देना। और भी बहुत सारे, एक लिखने के लिए कहा है, लेकिन हम समझने के लिए जैसे पी ए, ये भी एक आर्क है, ए पी या पी ए पी, ये भी आर्क है। आपको बच्चों एक ही लिखना है, एक लिखने के लिए कहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बहुत सारे आर्क है, जैसे एस टी। ओके, एस टी ऐसे, ये भी आर्क है। यहाँ टी पी अगर इसको मिला दें तो ये भी एक आर्क हो जाएगा, इसको मिला दें तो ये भी एक आर्क हो जाएगा। तो बहुत सारे इसमें आर्क शो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक एक पूछा गया तो आपको 1 1 ही बताना है। ओके, क्लियर? इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।